नमस्कार दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो कवर की थी कास्टिज्म के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, और उसके अंदर कुछ फैक्ट्स रखे थे, कुछ बातें रखी थी, अपना ओपिनियन रखा था कि कैसे ये चीज चली, कैसे इसको खत्म कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अभी ओलंपिक्स चल रहा है और ओलंपिक्स में अलग अलग खेलों में अलग अलग टीमें भाग ले रही हैं। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी इसमें भाग लिया। तो उन लोगों ने पहले क्वालिफाई किया, फिर क्वार्टर फाइनल मैच जीते, फिर सेमीफाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में हार गए। अब हारने के बाद इस हार का ठीकरा एक खिलाड़ी है वंदना कटारिया, हमारी महिला हॉकी टीम की, उनके सिर पर कुछ लोग फोड़ रहे हैं। वो लोग खुद को बताते हैं उच्च जाति का और वंदना कटारिया जी को बताते हैं नीची जाति का। यही उनकी हार का कारण है कि वो नीची जाति से है। अब मैं आपसे पहले एक आंकड़ा शेयर करूंगा, एनसीआरबी का आंकड़ा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो जितने भी क्राइम हमारी कंट्री के अंदर होते हैं, ये ब्यूरो उनका सारा रिकॉर्ड रखती है। तो इनके अनुसार 2019 की इनकी एक रिपोर्ट है, उसमें हमारे 9 प्रदेशों के अंदर लगभग 54% दलित रहते हैं, जिनको SC/ST कैटेगरी में रखा जाता है। और उनके ऊपर प्रताड़ना के मामले, परेशान करने के मामले, कुछ भी बोल दो, किसी भी प्रकार से उनके ऊपर जो भी जुल्म होता है, वो सब 84% उनके ऊपर। मैं 84 को चलो इसमें 2-4% झूठ भी मान लेता हूँ, लेकिन 84% एक बहुत बड़ा नंबर है। किधर जा रहे हैं यार हम लोग? हम कैसे ऊपर जाएंगे, कैसे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे जब हम खुद से ही नहीं निपट रहे? कुछ लोग वंदना कटारिया के घर के बाहर खड़े होकर पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि उसने भारत को मैच हरा दिया। और दलित किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर नहीं होने चाहिए। उनसे कौन सवाल करे जाके कि कौन होना चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर? आप जैसे लोग जो खुद को बता तो रहे हैं कि उच्च जाति के हैं, लेकिन वो है ऐसी जाति के जो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती, जो जाति। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी के रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो देश की सरकार ही क्यों ना चला रहे, उनको उनकी जगह दिखानी जरूरी है। जब कोई खिलाड़ी देश की जर्सी पहनता है ना, उससे बड़ा धर्म, उससे बड़ी जाति उसके लिए कोई नहीं होती। जब वो जीतकर तिरंगे को लपेटता है ना अपने कंधों के ऊपर, जब उसकी आंखों से आंसू छलकते हैं, पूरा देश रो उठता है उसके साथ। अभी जब मेंस हॉकी ने क्वालिफाई किया अगले राउंड में, तो कमेंटेटर्स को देख लो, उनकी वीडियो कितनी वायरल हुई। ये बधाई के लम्हे हैं। भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया है, ओलंपिक्स में खेलते हुए पहली बार हराया है। बेचारे बोल नहीं पा रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। 40-50 सालों बाद इंडिया ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया था मेंस हॉकी ने। मतलब कितने हम लोग कितने भावनाओं से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राक्षस हैं, जिन्हें भावनाओं तो दूर, जिन्हें किसी की परवाह नहीं है। उस लड़की ने हैट्रिक मारी, पहली बार रिकॉर्ड बनाया ओलंपिक्स के अंदर किसी महिला खिलाड़ी ने हैट्रिक बनाने का, उसके बारे में बात नहीं की। जब वो लड़कियां क्वार्टर फाइनल में जिता कर आगे ले गई, तब बात नहीं की उनकी, तब वो उस टीम में नहीं थी दलित लड़कियां। दोस्तों, हम भारतीय बहुत इमोशनल होते हैं, हमारे अंदर हिम्मत भी उतनी होती है, इसलिए हमारे डिसीजंस बहुत बार ऐसे होते हैं जो बहुत लचर से होते हैं, बहुत हम उनके ऊपर दया भावना आ जाती है, तरस खा जाते हैं। लेकिन जब हम कट्टरता के ऊपर उतरते हैं ना, तो हमसे बुरा भी कोई नहीं होता। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कट्टरता भी अपनानी पड़ेगी, चाहे वो कानून के रूप में हो, चाहे हमारी आवाज के रूप में हो। ऐसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे समाज के अंदर। यार, आप एक बेटी को प्रोत्साहित करने से तो गए, आप घर के बाहर जाकर जश्न मना रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो। ये कौन सी दिवाली मनाने भैया हम? तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव है कि हम खुद से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी ऐसे लोगों को आहत हो, जिनको हमने कैटेगराइज किया है, जो जाति बना दी गई है, उसमें वो लोग आते हैं, नीची जाति में वो लोग आते हैं, कहीं आते हैं। मैं तो किसी जाति को नहीं मानता। जाति सिर्फ यहाँ होती है सोच के अंदर। आप सोचते कैसे हो, वैसी आपकी जाति होती है। तो आप भी कोशिश करिए, अगर आपके आसपास ऐसा कोई इंसिडेंट हो कि कुछ लोगों को दबा रहे हो, उनकी आवाज को दबा रहे हो, तो प्लीज ऐसे लोगों को रोकिए, उनको रिपोर्ट कीजिए कानूनी तौर पर, या अगर आपकी आवाज में दम है तो आप खुद से उन्हें रोकिए। पहली बात तो आप खुद से ट्राई कीजिए। सोचिए आप कितना बुरा लग रहा होगा उस लड़की को, वंदना कटारिया को, उसके घर के बाहर आके, एक तो वो पहले ही उसका इतना मतलब दिल दुख रहा होगा कि मैच हार गई, ऊपर से ऐसी स्थिति। अब आप थोड़ा गहराई में जाइए। बाप, अभी तो ये लड़की ओलंपिक्स खेल कर आई है, तब उसके घर के आगे आके वो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। जब वो तैयारी करने जाती होगी, जब वो कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट जीती होगी, जब वो और कहीं खेलने जाती होगी, कैसे लोग उसको प्रताड़ित करते होंगे, कैसी कमेंट्स करते होंगे। जब उनकी अब इतनी हिम्मत हो गई कि एक इंटरनेशनल प्लेयर के घर के बाहर जाकर पटाखे फोड़ रहे हैं, तो जब तो वो कुछ होगी नहीं, नॉर्मल प्लेयर होगी, क्या करते होंगे? मतलब कितनी स्थिति खराब है यार। कहाँ ले जाए ऐसे लोगों, कहाँ से बदले इनकी मानसिकता? एक ही सॉल्यूशन है जो मैं समझता हूँ, कानून भी कुछ नहीं कर सकता। कानून जब आता है जब कोई चीज घट जाती है। ऐसा कानून आज तक नहीं बना जो चीज घटने के पहले ही लागू हो जाए। तो इसके पीछे बस एक ही चीज है, और वो है मेंटेलिटी। हम पहले खुद को सुधारें, खुद को बेहतर करें, अपनी आवाज में दम भरे, ताकि हमारी आवाज इतनी मजबूत हो कि सामने वाले की बोलती खुद ब खुद बंद हो जाए। जब हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे तो सामने वाले की हिम्मत ही नहीं रहेगी कुछ करने की, कुछ कहने की। तो ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे नीची जाति से हैं, ऊपर वाली जाति से हैं, कोई जाति नहीं होती भाई। जाति सिर्फ एक होती है, इंसानियत। वही सबसे बड़ा धर्म है। हम अपने देश के लिए कुछ करते हैं, अपनी मिट्टी के लिए कुछ करते हैं, वही सबसे बड़ी जाति है, वही सबसे बड़ा धर्म। मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ। आई होप मेरी इस बात से बहुत लोग सहमति रखते होंगे, और रखनी भी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं है।
हम एक हैं, हम भारतीय हैं, ये जाति है। हमारी परिस्थितियां, हमारा परिवेश, पालन पोषण, ये सब चीजें हमें ऊपर नीचे कर देते हैं। कुछ परिवार अच्छे होते हैं, वो ऊंचे उठ जाते हैं, वो उच्च जाति में आ जाते हैं, कुछ नीचे दब जाते हैं, वो नीचे जाति में आ जाते हैं। आप सोचिए अगर सबके पास खाने पीने के लिए एक समान चीजें हो, सबको डेली लाइफ में जो प्रोटीन की, जो बॉडी की जो नीड होती है, प्रोटीन सबको बराबर मिले, तो कैसे आप जज कर पाएंगे कौन किस जाति से है? जब सबकी सेहत एक जैसी रहेगी, जब सबके चेहरे पर एक जैसी हंसी रहेगी। परिस्थितियां हमारी जाती हैं बस, और परिस्थितियां हम बदल सकते हैं एक दूसरे का साथ निभाकर या खुद को मजबूत बना। तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग, मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों को रोकिए जो समाज के अंदर इतनी गंदगी, इतनी भ्रामकता फैला रहे हैं। बहुत गलत है ये चीज। ये जाति वाले सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हमें फोकस करना है कि हम खुद को एजुकेट करें, अच्छी समझ अपने अंदर पैदा करें। ऐसे कैसे विश्व गुरु बनेंगे हम यार? कभी नहीं बन पाएंगे। जब तक हम अपने इंटरनल मैटर्स नहीं सुलझा सकते, तब तक हम बाहर की दुनिया से कैसे लड़ेंगे? उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में कुछ समझ आया होगा और मेरी किसी न किसी बात से आप अपनी सोच साझा करते होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट करना जरूर, और बताना कि कैसे ऐसे मैटर्स को सुलझाया जा सके, कैसे एक नई सोच पैदा की जा सकती है इस समाज के अंदर, जो हम एक साथ सारे आगे बढ़कर इस देश का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और एक अच्छा समाज बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल भी शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़े, एक अच्छी टीम बने। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।